रात के 12 बजे एक जिन आया हरे रंग का पास्टर जी इनके रूम के अंदर। और इनके कहने के और जब भी वो आता था पास्टर जी एकदम मुर्दा हालत इनकी कर देता था। उठ के दरवाजा खोला, इनके हाथ में रसगुल्ले रख दिए पास्टर जी। और जब इन्होंने पीछे मुड़ के फिर से देखा तो पास्टर जी वो लड़का भी गायब हो गया था और बाद में रसगुल्ले भी गायब हो गए थे। साहू कास्ट की कोई बंदा मरा हो तो उसकी खोपड़ी कब्र साहू जाति की। जी। अच्छा, वो इंसान जो मर गया जी तो उसकी कब्र से खोपड़ी ले गया। जी पास्टर जी। और पास्टर जी 9 दिन व्रत रखने के बाद पास्टर जी 10वें दिन जब इन्होंने पूजा की तो उसी दिन इनके पति की डेथ हो गई। रात को जैसे ये सोए हैं तो सुबह इनके पास्टर जी कपड़े उतरे थे इसके। जी पास्टर जी। चर्चेस में भी जाना शुरू किया तो पास्टर जी एक चर्च में पास्टर ने भी इनको वैसे ही मारा पास्टर जी। इतना ज्यादा पास्टर ने भी मारा, दीवारों से टक्करें लगाई पास्टर जी। जी पास्टर। पास्टर जी ये सिस्टर का नाम रीता है, ये एमपी के रहने वाले हैं पास्टर जी। इनका कहना है कि 20 साल पहले ये सिस्टर की शादी हुई और इनका कहना है कि शादी के अगले दिन पास्टर जी अपने पति के साथ अपने घर पे थे। और पास्टर जी इनका कहना है कि अगले दिन ही अचानक पास्टर जी रात के 12 बजे एक जिन आया हरे रंग का पास्टर जी इनके अंदर रूम के अंदर। और पास्टर जी इनका कहना है कि 12 से 3 बजे तक इनके रूम में रहा। और इनका कहना है कि और जब भी वो आता था पास्टर जी एकदम मुर्दा हालत इनकी कर देता था पास्टर जी, जैसे बहुत ज़्यादा नशा किया हो ऐसे इनकी सिचुएशन हो जाती थी पास्टर जी, जिसके बाद इनको कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी पास्टर जी। और इनका कहना है कि फिर ये जो हरे रंग का जिन है तो कितने लोग देखते थे घर में उसको? पास्टर जी इनको अकेले को दिखाई देता था। इसको अकेले को दिखाई देता था तो बाकी लोग जो थे उनकी भी मुर्दा जैसी हालत हो जाती थी सबकी? नहीं पास्टर जी इनकी होती थी, अकेली की। जी पास्टर जी। ठीक है ना। फिर पास्टर जी इनका कहना है कि जब इन्हें होश आता था तो तब इनको पता चलता था कि मतलब बहुत ज़्यादा इनका शरीर भारी हो जाता था पास्टर जी, सर एकदम भारी हो जाता था, इतना ज़्यादा कंडीशन उस समय ख़राब हो जाती थी पास्टर जी। इनका कहना है कि ऐसे करके मतलब वो जिन दुष्ट आत्मा इनकी ज़िंदगी में काम कर रहा था पास्टर जी। इनका कहना है कि फिर उसके बाद एक दिन इनके पति गए हुए थे पास्टर जी कहीं काम पे, तो ये घर पे अकेले थे पास्टर जी। उस समय इनका कहना है कि रात के 12 बजे तकरीबन इनका 12 बजे दरवाज़ा खड़का पास्टर जी। जैसे खटखटाया एक लड़के ने दरवाज़ा खटखटाया और पास्टर जी इन्होंने खोला। और उस समय पास्टर जी इनको कोई जान पहचान नहीं थी। जब उठ के दरवाज़ा खोला इनके हाथ में रसगुल्ले रख दिए पास्टर जी। और जब इन्होंने पीछे मुड़ के फिर से देखा तो पास्टर जी वो लड़का भी गायब हो गया था और बाद में रसगुल्ले भी गायब हो गए थे। उसके बाद पास्टर जी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया पास्टर जी। इनका कहना है कि इनके पति को पूरी बॉडी के ऊपर सोराइसिस हो चुके थे पास्टर जी, स्किन उतरती थी पास्टर जी, बहुत ज़्यादा ये परेशान थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने इलाज करवाया लेकिन कोई भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था पास्टर जी। और उसके बाद पास्टर जी दुष्ट आत्मा इनकी ज़िंदगी में भी बहुत गंदे तरीके से काम करता था पास्टर जी, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारा झाड़ फूक करवाया तांत्रिक बाबाओं से, लेकिन पास्टर जी कहीं से कोई हल नहीं मिल रहा था इनको पास्टर जी। फिर उसके बाद प्रभाव इनकी ज़िंदगी में बढ़ता गया पास्टर जी। फिर जब पास्टर जी एक तांत्रिक के पास गए तो एक तांत्रिक ने इनको बोला कि साहू कास्ट की एक डेड बॉडी जो होती है उसकी खोपड़ी लेके आओ, मतलब कब्र में से निकाल के। किस चीज की? साहू कास्ट की कोई बंदा मरा हो तो उसकी खोपड़ी कब्र में। साहू जाति की। जी। अच्छा, वो इंसान जो मर गया जी तो उसकी कब्र से खोपड़ी लेकर आओ। जी पास्टर जी। फिर पास्टर जी इनका कहना है कि इन्होंने बोला कि मेरे से तो ये नहीं होगा, लेकिन पास्टर जी इनका कहना है कि उस तांत्रिक ने बोला कि मेरे पास है, आप उसका खर्चा दे दो और डेली उसका झाड़ फूक ये सब कुछ करना है पास्टर जी। 10 दिन तक इन्होंने किया और साथ में पास्टर जी इन्होंने निर्जल व्रत रख दिए 9 दिन लगातार पास्टर जी, कोई पानी नहीं पीना, कोई खाना नहीं खाना। 9 दिन तक व्रत रखने के बाद पास्टर जी सारा दिन धूप में खड़े रहना, ऐसा इनको बताया ये गया। व्रत किसके सामने रखे थे इसने? अपोस्टल बताया इसने? पूछा था आपने? अपोस्टल जी तांत्रिक ने इनको बोला था। नहीं, कोई तो होगा ना जिसके सामने ये रखने दे। जी जी पास्टर ऐसे था कुछ? जी पास्टर जी। ठीक है। और पास्टर जी 9 दिन व्रत रखने के बाद पास्टर जी 10वें दिन जब इन्होंने पूजा की तो उसी दिन इनके पति की डेथ हो गई। सोच लो, सोच लो सारी। मुझे तब थोड़ा सा गुस्सा आ जाता कभी कभी जो परमेश्वर की दया को
नॉर्मल ले लेते हैं। वो लोग जो काम होता है, मौत से बाहर आते हैं, फिर प्रॉपर परमेश्वर के साथ नहीं चलते, नियम में नहीं चलते। फंस तो वो जाएंगे एक दिन, अगर वो बात नहीं मानेंगे। पवित्र आत्मा की जो कॉन्टिन्यू पवित्र आत्मा मेरे मुख को यूज करता है। लेकिन सोच लो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। डर आता है दुनिया की बातें सुनकर, उनके हालातों को सुनकर डर डर सा आता है कि इतनी चीजें गलत हो रही दुनिया में। सोचो 9 दिन निर्जल, निर्जल मतलब कुछ पानी तक नहीं पीना, 9 दिन भूखे रहना है। क्या हाल हुआ होगा इसका? जब तूने 9 दिन कुछ नहीं खाया, क्या हाल हो गया था तेरा 9 दिन में? जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। जय मसीह की मम्मा जी। सबको जय मसीह की। हाँ 9 दिन जब तूने पानी तक नहीं पिया, भूखी रही, तो तुम्हारी बॉडी में क्या हुआ? एकदम बेहाल हो गई थी, मरने मेरे- वाले हालात हो गए। हाँ ऐसा लग रही थी मैं ना बचूंगी। नहीं बचूगी ना, ऐसे लग रहा था। अच्छा उसके बाद जब 9 दिन पूरे होते, 10वें दिन क्या करते हैं? अपोस्टल जी 10वें दिन जब लास्ट वर्त था, उसके बाद पूजा की अपोस्टल जी, और उसके बाद ही इनके पति की डेथ हो गई। तभी डेथ हो गई। अच्छा भला था वो, जी अपोस्टल जी। उसको कोई रोग नहीं था। उसको सोराइसिस की प्रॉब्लम थी। हाँ स्किन सोराइसिस हो गई थी उसको, उसकी डेथ हो गई। जी अपोस्टल जी। फिर उसके बाद आगे फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब इनके पति जीवित थे, 2 इनकी बेटियां ने जन्म लिया, लेकिन अपोस्टल जी पति की डेथ के बाद अपोस्टल जी इनके घर से इनके ससुराल वालों ने भी निकाल दिया अपोस्टल जी। फिर उसके बाद ये मायके में रहना शुरू कर दिया अपोस्टल जी। वहाँ पे भी दुष्ट आत्मा इतने गंदे तरीके से काम करता था, और अपोस्टल जी उससे पहले इनके घर में भी इतने गंदे तरीके से काम करता था कि रात को जैसे ये सोए हैं तो सुबह इनके अपोस्टल जी कपड़े उतरे होते थे। इसके जी अपोस्टल जी। इतना गंदे तरीके से काम कर रहा था जी शैतान। जी पास्टर जी। आगे पास्टर जी इनका कहना है कि दुष्ट आत्मा इनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब गलत रिलेशन भी बनाता था। बहुत ज़्यादा ये परेशान थे, कोई सुध बुध नहीं रहती थी पास्टर जी। और अपनी ज़िंदगी को सही करने के लिए पास्टर जी ये बहुत ज़्यादा तांत्रिक बाबाओं के पास गए, धार्मिकता की मंदिरों में गए, सब कुछ किया जैसे जैसे पास्टर जी इनको बताया जा रहा था, लेकिन कोई भी इनका हल नहीं मिला पास्टर जी। फिर उसके बाद पास्टर जी 2021 में इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी ने बताया कि तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, और अपने एरिया में इन्होंने चर्च में जाना शुरू कर दिया पास्टर जी। इनका कहना है कि पहले जब गए चर्च में तो पास्टर जी 6 महीने तक चर्च में ही रुके रहे पास्टर जी, और अपनी बेटी को इन्होंने मायके में छोड़ा था और 6 महीने चर्च में रुके, और वहाँ से पास्टर जी तेल पानी सब यूज़ करते थे, सब रीतियों को बनाते थे, लेकिन पास्टर जी इनको कोई हल नहीं मिला। उस चर्च में पास्टर जी 1 साल तक गए। फिर उसके बाद पास्टर जी इन्होंने दूसरी चर्च में जाना शुरू किया, तीसरी चर्च में, ऐसे करके पास्टर जी बहुत ज़्यादा इनको परेशानी हो रही थी। चर्चें बदल रहे थे लेकिन हल नहीं मिल रहा था। लेकिन चर्चों में जाने से पहले पास्टर जी इनका कहना है कि एक बार तांत्रिक के पास जब गए थे तो एक तांत्रिक ने इनको सांकलों से इतना ज़्यादा मारा कि पास्टर जी पूरी बॉडी सूजन पड़ गई बॉडी के ऊपर, इतना ज़्यादा पास्टर जी इनको मारा। लेकिन जब चर्चेस में भी जाना शुरू किया तो पास्टर जी एक चर्च में पास्टर ने भी इनको वैसे ही मारा पास्टर जी, इतना ज़्यादा पास्टर ने भी मारा, दीवारों से टक्करें लगाई पास्टर जी। इसकी? जी पास्टर जी इनकी। इसने खुद बताया है। जी पास्टर जी अभी भी ये कल जब लिखवा रहे थे अपनी गवाही को, रो रहे थे, इतना ज़्यादा पूरी बॉडी सूजन पड़ गई थी पूरी बॉडी में जब पास्टर ने भी इनको मारा। फिर उसके बाद पास्टर जी इनका कहना है कि उस समय ये तो पूरी तरह कानों पे हाथ लगा चुके थे कि कभी चर्च नहीं जाऊंगी, मतलब अगर चर्चेस में जाकर ऐसा होता है तो कभी चर्च नहीं जाऊंगी पास्टर जी। उस समय इनका मन ऐसा बन गया था। और पास्टर जी फिर भी इनका कहना है कि रेगुलर उसके बाद जैसे किसी ने समझाया फिर से जाना शुरू कर दिया इन्होंने चर्च में, लेकिन पास्टर जी इनका कोई हल नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। फिर एक दिन पास्टर जी इनका कहना है कि यहाँ पर एक सिस्टर हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, सील कुमारी सिस्टर, वो एमपी से हैं, और पास्टर जी वो यहाँ से हमारे प्रार्थना पेपर यहाँ से लेके गए थे जो पॉजिटिव प्रे जिसमें लिखी होती है पास्टर जी, और वो पॉजिटिव प्रे वाला पेपर पास्टर जी जिसमें आपकी फ़ोटो भी लगी थी। और पास्टर जी इनका कहना है कि जब ये चर्च में थे तो इनकी गोदी में जाकर उन्होंने पेपर रख दिया, तो पास्टर जी जैसे इन्होंने उस पेपर को देखा उसी समय पास्टर जी इनकी बॉडी कांपने लगी। पास्टर जी इतनी बड़ी ग्रेस आपके ऊपर, इस मिनिस्ट्री के ऊपर काम कर रही है। तो उसके बाद पास्टर जी पूरी उस समय चर्च ने पास्टर जी जब देखा तो सबने ये बोला कि ये पेपर ही तेरे का मतलब पेपर का कारण नहीं है कि तू ऐसे तेरे ऊपर ये
वाइब्रेट करने लगी तेरी बॉडी। तो पॉस्टल जी इनका कहना है कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि इस पेपर को हटाओ, फेंक दो, लेकिन पॉस्टल जी उस समय जैसे इनको बाद में होश आया तो उसके बाद पॉस्टल जी इन्होंने पेपर को फेंका नहीं, घर पे ले गए। तो पॉस्टल जी घर पे जब पेपर को ले गए तो उस समय भी इनके मन में बार बार आ रहा था कि इस पेपर को बाहर फेंक के आऊं। तो पॉस्टल जी इन्होंने क्या किया कि घर पर जाते ही अपने मतलब आंगन में वो पेपर को रख दिया, और आप खुद जब अंदर जाकर सोए तो पॉस्टल जी फिर से दुष्ट आत्मा का रात को अटैक हुआ। इतना ज़्यादा भयानक अटैक हुआ कि पॉस्टल जी पूरी तरह डर गए। फिर 3 बजे उठे पॉस्टल जी, उसी पेपर को लेकर जब अंदर गए तो पॉस्टल जी सिस्टर को भी फ़ोन किया जो यहाँ पर जुड़े थे, उनको पूछा कि क्या लिखा है, क्योंकि ये पढ़े नहीं थे। पॉस्टल जी जब उन्होंने बताया कि इसमें लिखा है कि आज के बाद तुम पॉजिटिव प्रे करनी शुरू करो कि ये हालात, ये दुष्ट आत्मा मेरे लिए है ही नहीं, वैसे ही पॉजिटिव प्रे करनी शुरू की तो पॉस्टल जी उसी रात इनको शांति मिल गई। पॉस्टल जी फिर उसके बाद इनका कहना है कि इन्होंने मन बनाया रेगुलर यहाँ पर आने का। तो पहली मीटिंग में जब यहाँ पर आए तो पॉस्टल जी इनके ऊपर लेहन प्रार्थना भी हुई। लेहन सीन है। शतन छोड़ दे गंदी आदमी। कपड़े तक इसको उतार देता है, इसके सारे शैतान सोए सोए, और इसके साथ संबंध बनाता है। शैतान आओ, शट आओ, गो इन द नेम जीसस। खुदा ये सब डिलीवर हो चुके आज। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब यहाँ से ये प्रार्थना करवा के गए और दुष्ट आत्मा को आपके द्वारा निकाला गया, उसके बाद अपोस्टल जी ये वापस गए तो इनका कहना है कि अब नए थे और यहाँ की टीचिंग को भी इन्होंने समझना था। और भी तो अपोस्टल जी जाकर भी इनका कहना है कि दुष्ट आत्मा ने इनको आकर ब्लैक कपड़ों में आकर बोलना शुरू किया कि जहाँ पे तू गई है वहाँ पे जाना बंद कर दे, जहाँ पे पहले जाती थी वहाँ पे जा। देख लो शैतान के काम। कितनी ऐसी गवाहियां हैं कि शैतान नहीं चाहता लोग यहाँ आए, क्योंकि रियल ज्ञान से ही तुम्हारा क्या होगा, छुटकारा होगा। सही, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश। तो यहाँ वो ज्ञान समझ आपको दी जाती है जिससे आपका छुटकारा होना है। अच्छा बताओ। और फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि इन्होंने फिर से जैसे थोड़ा सा जो सीखा था कि हमने पॉजिटिव प्रे करनी है, ये बात इनको समझ आ गई थी। उसी समय दुष्ट आत्मा को अपोस्टल जी इन्होंने कमांड किया जो आपके द्वारा सीखा था, और उसके बाद अपोस्टल जी कभी दुष्ट आत्मा इनकी जिंदगी में नहीं आया और उसी दिन से बिल्कुल फ्री हैं। और अपोस्टल जी 100 फैमिलीज को ये सिस्टर गुड न्यूज दे चुके हैं। पिछली बार 40 परिवारों को लेके आए थे और इस बार 12 को लेके आए। सोच लो, 100 फैमिली को अब जोड़ा है प्रभु के साथ। एक दिन खुद मर रही थी, लेकिन उन्हें जोड़कर रखना, लेकर आते रहना, गैप मत डालना। प्रॉब्लम तब आएगी जब आप गैप डाल दोगी। जब आप संगति में गैप नहीं रखोगे फिर बचे रहोगे, आशीष आती रहेगी। गैप आने से ही नेगेटिविटी काम करेगी, याद रखना। ओ बहन, तूने कभी गैप नहीं डालना संगति से, कंटिन्यू लोगों को भी लेकर आना। कितनी बड़ी गवाही, कितना बड़ा डिलीवरेंस हुई है, कितना बड़ा छुटकारा हुआ। ये तारीफ करो इस बड़ी गवाही की। जोर से जोर से जोर से जोर से। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।